माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मेरी ये वॉइस नोट शाइन एसोसिएट्स के लिए है। वो शाइन एसोसिएट जो आज एक्टिव हो रहे हैं, जो आज साथ में काम करके दो पैसे कमा सकते हैं। ये एक छोटी सी पे आउट की लिस्ट है। शुरू किया था हिंदुस्तान के अंदर, तकरीबन जून से मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग के तौर पे काम कराना शुरू कराया था हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट पर, जिसमें दिल्ली एनसीआर हो गया और जेवर एयरपोर्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन सारे प्रोजेक्ट पर जो हमारे पहले काम शुरू हुए थे, मैंने उसकी एक रिपोर्ट अभी, क्योंकि कल साइट पर सब डाला गया, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ 3 लाख 49,976 इतने रुपए का बिजनेस और तकरीबन 752 लोगों की टीम ये हमने तैयार किया था। 752 में तो खैर अभी की पूरी टीम है, जो आज भी आप लोग की टीम, वो सारी टीमें मिला करके हुई हैं। लेकिन ये 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस मैं जब कर चुका था, या वहाँ की पाइपलाइन मेरी बीत चुकी थी, तब मैंने आप लोगों के बीच में अपनी बात डाली और आप लोगों की लायबिलिटी ख़त्म करने की शुरुआत करी। ऐसे ही नहीं मैं आप लोगों के सामने ये प्लान और प्लानिंग लेकर के आया और कहा कि मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। इसके साथ साथ आप पे आउट देख सकते हैं। ये पे आउट उन लोगों के हैं जिन लोगों ने जून के मध्य से काम करने की शुरुआत करी, जुलाई में जिन्होंने सेल करी, और जुलाई की सेल रिपोर्ट आने के बाद तब मैंने आप लोगों को लास्ट डे ऑफ जुलाई एक मैसेज डाला, माय डियर फैमिली मेंबर, गुड मॉर्निंग। आप मतलब समझ सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा और क्यों और कैसे ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य बन रहा है या आगे बनेगा, मैं उसकी एक रूपरेखा देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा हर एक एसोसिएट इसे बहुत ध्यान से सुने और समझे। काम करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, उसकी बात है। लास्ट ईयर की बात है, मैं सेम टाइम जून और जुलाई के समय में हिंदुस्तान के अंदर अपने कई साथियों के साथ कई प्रोजेक्ट पर फंडिंग शुरू करा चुका था, जिसमें एक नामी ग्रामी प्रोजेक्ट हैदराबाद के अंदर, वहाँ तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट में हम फंडिंग करा चुके। तो हमारे शाइन परिवार के वो लोग जो उस समय डेवलपमेंट चार्ज लेकर के रिडेम्पशन प्लान में थे, उन सबको पता था। और मैं बोलता भी था कि मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे गुडविल के ऊपर, मेरे अपने बात के ऊपर आज चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट का मार्केट कोविड के बाद तेज़ी से बूम करेगा। वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमारा प्रोजेक्ट मतलब शाइन का प्रोजेक्ट जो आधे अधूरे हैं, अगर हम इनको बनवा देते हैं, डेवलप करा देते हैं, अच्छा सुंदर करा देते हैं, ज़मीनें खरीदवा देते हैं, लोगों की लायबिलिटी ख़त्म करवा देते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्लाइंट बैंक तैयार हो जाएगा। और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, ये सब कुछ वहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाइन वैली पर आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पर बोर्ड वोर्ड भी लगवाया था। और बिल्कुल आप ये मानिए कि अगर सब लोग मेरी बताई गई गाइडलाइन पर, दिशा निर्देश पर चले होते, तो आज शाइन की लायबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई होती। जिन्हें पैसा चाहिए उनको पैसा मिल गया होता, ज़मीनें खरीदी जा चुकी होती, सारी ज़मीनें जोड़ दी गई होती, सड़कें बन चुकी होती, क्योंकि 10 से 15 करोड़ रुपए का खाली बजट डेवलपमेंट का था। मैंने कई बार कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, बिहार, यहाँ के लोगों से कहा भी था कि मैं एक एक प्रोजेक्ट पर पैसा डालता हुआ आऊँगा, और पैसा पानी की तरह बहाया गया। पानी मतलब कि अगर देखा जाए, शाइन वैली पर लगातार काम लगा हुआ था, पैसे भेजे जा रहे थे और बारिश हो रही थी, पानी की तरह पैसा बह रहा था। वैदिक विहार पर इसी तरह से, पैराडाइज गार्डन पर इसी तरह से, ज़मीन जो हमारी खरीदनी थी हमें, उसके लिए पैसे दिए गए। कानपुर में इसी तरह से, हर जगह पर जहां पर काम चल रहा था, वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जहां पर मांगा गया अमाउंट मैंने दिया ना हो, भिजवाया ना हो। और बोल के भी रखा था कि एक एक साइट पर मेरा बजट कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का भी शुरुआती दौर का है, आप लोग काम कर लीजिए, आगे ये 10-10 करोड़ तक का मैं लेके जाऊंगा। और इतनी बड़ी प्लानिंग कराई गई थी। अगर इस पूरे अमाउंट को जोड़ा जाए, चाहे वो वैदिक विहार हो, चाहे वो नेचर वैली हो, चाहे वो आपका पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वो पोल स्टार सिटी हो, चाहे वो बिहार हो, कुछ पैसे बंगाल के अंदर भी तैयार कर दिए गए थे और कुछ पैसे जा भी चुके थे। इन सब जगहों को मिला जाए तो किसी भी हाल में 4 से 5 करोड़ रुपए से कम पैसे हमारे खर्च नहीं हुए। डेवलपमेंट से लेकर, ज़मीनों पे लेकर, हर तरह से, हर साइटों पर मिला करके इससे कम पैसे नहीं खर्च हुए। और आगे पूरी तैयारियां थी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के। साथ ही साथ पैरेलली हम लोग उस टाइम पर उत्तराखंड में जेवर एयरपोर्ट पर और एनसीआर में पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये बात भी हमारे शाइन परिवार के लोगों को पता थी कि हम उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बताया भी था मैंने कि उत्तराखंड जल्दी प्रोजेक्ट लेकर हम आने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट पर हम लोगों ने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी थी। हमारे शाइन परिवार के लैंड मैनेजर और कुछ एसोसिएट ने जाकर के उन ज़मीनों का सर्वे भी किया था जिसे हम लेने वाले थे, लेकिन खैर वहाँ का पैसा हमने शिफ्ट दूसरे उस पर कर लिया। वो प्रोजेक्ट किसी वजह से हमने स्टार्ट नहीं किया।
वृंदावन के बारे में मैंने बता रखा था कि मैं वहां पे भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा हूं। यानी हम रियल एस्टेट के बिजनेस को इंडिया में बढ़ाने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे थे। लायबिलिटी उतारना हमारी प्राथमिकता थी। कस्टमर की लायबिलिटी उतार करके कस्टमर का माहौल पॉजिटिव करना, एसोसिएट को फ्री करना ताकि एसोसिएट लगकर काम कर सके, और नए प्रोजेक्ट की तलाश भी हो रही थी। इसी कड़ी में फैजाबाद रोड के ऊपर भी पैसे डाले गए थे। इसी कड़ी के अंदर फैजाबाद रोड पे अच्छे खासे पैसे डाले गए थे। कुछ पैसे फैजाबाद रोड के ऊपर वहां पे डायरेक्ट दिए गए, कुछ पैसे फैजाबाद रोड पर कुछ बार्टर सिस्टम के थ्रू, कुछ सेटलमेंट के थ्रू दिए गए। तो अगर सारे के सारे पेमेंट देने के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब कहीं पर भी कोई भी काम की शुरुआत करी गई तो हर किसी ने बड़े जोश और खरोश के साथ में वादा किया कि हाँ वो साथ देंगे। लेकिन जरा सा भी कोई भी निगेटिव माहौल साइट पर बनना शुरू होता था तो वो लोग उस निगेटिव माहौल के पात्र हो जाते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने शाइन वैली पर पैसा दिया या कानपुर पॉलिस्टार पैसा दिया या मैंने पीजी पैसा दिया, यहां कस्टमर गया, एसोसिएट गया, जाने के बाद अब वही साथ साथ अरे भाई कंपनी तो भाग गई, अब देखो जो भी है बचा खुचा। किसी ने भी ये प्रमोशन नहीं दिया कि कंपनी पैसा खर्च करके साइट को डेवलप करना चाहती है और डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी लायबिलिटी उतारना चाहती है। मिलकर साथ में काम करिए, कंपनी को गाली देना बंद कर दीजिए अब, ताकि कंपनी आपका काम ईमानदारी से कर सके। लेकिन लोगों ने ये ना करके, पैसा लेने के बाद भी लोगों ने ये दिखाया कि हाँ मैं पूरी तरीके से आपके हित के लिए खड़ा हूं, अपनी जान हथेली पे लेकर। कंपनी तो भाग चुकी है, अब आपका काम मैं करवा रहा हूं, तो मेरे लिए ये फंड आप कर दीजिए, डेवलपमेंट चार्ज ले लीजिए भैया, बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें जिसके आप गवाह हैं। लेकिन कई ऐसे साक्ष्य मेरे पास में हैं जो इस बात के गवाह हैं कि उस टाइम पर हर साइट पर जून, जुलाई और अगस्त में हर साइटों पर पैसे दिए गए और देने के साथ साथ उनसे निवेदन किया गया कि आप आगे बढ़िए। और कई ऐसे एसोसिएट थे जिनसे यह कहा गया कि नई साइटें लेकर आइए, आप साइट लाइए, पैसे मैं दूंगा, लायबिलिटी खत्म करिए, लायबिलिटी फ्री होइए ताकि बड़ा काम किया जा सके। चलिए मुख्य बात पर आ जाता हूं। लोगों ने इस बात को शायद हो सकता है कि उस समय ना समझ पाए, क्योंकि लोगों की कहा जाता है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मेरे 4-5 करोड़ रुपए गए का मतलब नहीं कि डूब गए, निकल कर के आएंगे, आज निकल कल नहीं परसों आ जाएंगे। लेकिन उसकी वजह से जो लोग वहां पर माहौल बनाना था वो नहीं बना पाए। साइट पर कोई गया, अलग अलग तरह टिप्पणी करी, लोगों ने उसको सुना, उसके भागीदार बने, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अब यही सेम पैसा मैं उस टाइम कहता भी था कि अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हम इसे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराएंगे और अपना नया प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। और मैं बोलता था लोगों से कि मैं चाहूं तो ये सारे के सारे पैसे कहीं नई जगह पर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ वहां से काम शुरू किया जा सकता है, बगैर आपके बताए, बगैर आपके बोले हम यहां पर नया काम कर सकते हैं। खैर लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज आप उदाहरण देख लीजिए कि ये आपके सामने 3 करोड़ की सेल रिपोर्ट है, क्लाइंट की डिटेल के साथ में, किस किस प्रोजेक्ट पे हमने क्या क्या कितना बेचा है, उससे लोगों ने क्या पैसा कमाया है ये आप देख सकते हैं, और हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया, एक बार नहीं कई बार मैंने बोला है। अब मैं मुख्य बात पर आता हूं। आज का दिन आप ये मान के चलिएगा कि हमारी कंपनी का ये पहला दिन है। आज 16 सितंबर, फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन। हम ऊपर वाले का नाम लेकर के ये मान के चल सकते हैं कि आज हमारे लिए ये पहला दिन है हमारे सभी एसोसिएट को जागृत करने के लिए। आप साइटों पर जा रहे हैं, जाइए, लेकिन एक निवेदन है आप सभी लोगों से, अगर कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, तो साइटों पर किसी भी प्रकार की कंपनी विरोधी, मैनेजमेंट विरोधी ऐसा कोई भी शब्द या अल्फाज आपके मुंह से निकलता है और मेरे तक ये बात आ जाती है, तो इसके ऊपर जो भी एक्शन बन पड़ेगा त्वरित वो लिया जाएगा। आपने प्लॉट लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। पहली चीज ये उन लोगों से मेरा निवेदन है जो साइट विजिट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी एसोसिएट से हर एक साइट का बुकिंग ऑप्शन खोल दिया गया है। आप जो भी पेमेंट डिपॉजिट कराएं, आपका प्लॉट की बुकिंग सीआरएम के थ्रू, वॉलेट के जरिए किया जा सकता है और किया जाएगा। और जब तक वॉलेट के थ्रू आपका प्लॉट बुक होकर अप्रूव नहीं होगा, तब तक आपका वो प्लॉट बुक नहीं माना जा सकता है। और ये इमीडिएट होगा, यानी अगर आज आपने पेमेंट डिपॉजिट किया
तुरंत आपका प्लॉट होल्ड हो जाएगा। आप वॉलेट लीजिए, सीआरएम पे जाकर तुरंत प्लॉट की बुकिंग शो कर दीजिए, ताकि वो प्लॉट सीआरएम पे वहां से साफ हो जाए, गायब हो जाए, उससे दूसरा कोई बुक ना कर पाए, और इमीडिएट आपका टोटल वैल्यू आपके प्लॉट में कैलकुलेट हो जाए। और जैसे ये प्लॉट अभी 20-30 लाख का प्लॉट अभी जा रहा है, आप देख सकते हैं, वैसे ही आपका प्लॉट कैलकुलेट हो जाए। ये हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्लॉट है जो हम लोगों ने इससे पहले शुरू किया था। शाइन की लायबिलिटी का इसके अंदर अभी कोई भी प्लॉट नहीं है। शाइन की लायबिलिटी का प्लॉट आप सबको देने के लिए मैं पीछे से कई दिनों से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, लेकिन व्यस्तता के कारण, हो सकता है कि व्यस्तता होने के कारण आपको समय ना मिल पाया हो और आप ना कर पाए हो। लेकिन अब आज शाम रांची की मीटिंग खत्म करने के बाद, वहां की विजिट खत्म करने के बाद, मैं अभी के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन लोगों के साथ एक जूम मीटिंग करने जा रहा हूं। उस जूम मीटिंग में प्रॉपर आईडी क्रिएशन आप लोगों आता ही है, पे आउट प्लान सब कुछ देने के साथ साथ आज लोगों को मैं वॉलेट इशू कर दूंगा, जिससे लोग अपनी आईडी टॉपअप कर लें, और आगामी 1-2 दिन के अंदर ये 15 तारीख का पे आउट जो है वो आपको रिलीज किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि अपनी आईडी टॉपअप कर लें। कंपनी की तरफ से कहीं डिले नहीं है, बस व्यस्तता कारण आप लोगों के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको आज आप लोग निपटा लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो साइटें हमारे पास हैं आज की तारीख में, चाहे वो हमारी बक्सर की साइट हो, चाहे हमारी पटना की साइट हो, चाहे वो हमारी रांची की साइट हो, इसके अलावा संभावित शहरों में इलाहाबाद ऑलमोस्ट 90% फाइनल, साइट 100% फाइनल है, लेकिन बारिश की वजह से भी साइट विजिट नहीं कराई जा रही है। तो 90% इलाहाबाद के अंदर मान चलिए कि हम कार्य कंप्लीट कर चुके हैं साइटों पर, और बचे 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर वहां पर अच्छा निर्माण कार्य करवा करके 24 तारीख से साइट विजिट और बुकिंग ये सब शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन इलाहाबाद के जो मेन लोग हैं, जो मेन लीडर जिनसे मैं संपर्क में हूं, उन लोगों को साइट पूरा बाकायदा विजिट पहले करा दिया जाएगा, ताकि वो देख करके अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकें। इलाहाबाद से आगे बढ़ते हैं तो फतेहपुर, ऑलरेडी ये साइट पूरी तरीके से अंडरराइट की जा चुकी है, और अब किसी को फतेहपुर में चाहिए होगा तो वो जाकर के उनसे ले सकते हैं, जो लोग इस साइट को अंडरराइट कर चुके हैं। मैं आगे नाम और नंबर की घोषणा कर दूंगा। कानपुर संभावित शहर के अंदर है हमारे, बहुत जल्दी कानपुर के अंदर आप लोगों को प्लॉट और साइटें मिलने वाली हैं। कानपुर के बाद लखनऊ, सबसे ज़्यादा डिमांडेड जगह, बहुत जल्दी लखनऊ शहर के अंदर आपको 3 साइटें मैं देने वाला हूं। ये हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसे साइटें होंगी, ये मैं आपको पहले से बताता चलूं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो गोरखपुर, ये शहर के अंदर साइट का कल सर्वेक्षण कराया गया है, साइट ऑलमोस्ट फाइनल कर दी जा चुकी है, और उम्मीद किया जा सकता है कि नवरात्रि में हम गोरखपुर के अंदर भी साइट लेकर के आ रहे हैं, और बहुत प्राइम लोकेशन की साइट है। और इन साइटों पर आप अपनी लायबिलिटी खत्म करने के साथ साथ एक बार फिर से राशिद नसीम का वो जलवा जो आप लोगों के बीच में, आप लोगों के गुरु बन करके आप लोगों को सीखने सिखाया कमाना, और एक बार वो जलवा फिर से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ना मैं रुका हूं, ना मैं थका हूं, ना मैं हारा हूं, और ना मैं पीछे हटा हूं। मैं अपने स्टाइल में, अपने तरीके से अपना काम कर रहा हूं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मट्टी जहां की होती है ना, वहीं पे मिलती है, तभी अच्छा लगता है। आपका तौर तरीका काम का, आपका स्टाइल जो, उसको अपनाइए। निडरता का, निर्भीकता का, चापलूसी का नहीं, झूठ का नहीं। 1 रुपए कमाएंगे, 1 रुपए 10 पैसे दूंगा, 99 पैसे नहीं दूंगा, लेकिन कमा करके ले जाइए। मैं आप लोगों से आज वादा करता हूं कि बक्सर, रांची, पटना, ये जो साइटें अभी स्टार्ट इधर हुई हैं, आगे अगर बढ़ जाता हूं कि उत्तराखंड, जेवर एयरपोर्ट, वृंदावन, जयपुर, और इसके साथ ही साथ आपका दारूएड़ा, जो कि नवरात्र में एक बार फिर से रिलॉन्च किया जाएगा। ये साइटें मेरे पास इनफ थी, काफ़ी थी। अगर मैं दारूएड़ा, जेवर एयरपोर्ट, उत्तराखंड, जयपुर, वृंदावन की बात कर लूं तो कुछ भी नहीं करता तो भी ये मार्केटिंग टीम जो यहाँ पर काम कर रही थी पहले से ऑलरेडी, जो शाइन की टीम नहीं थी, वो मुझे आराम से मेरा माल बेच करके प्रॉफिट के साथ में मेरे पैसे का री इन्वेस्टमेंट करवाते हुए हम साइट बढ़ा सकते थे। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में बक्सर, पटना, रांची, जल्दी आप लोगों के सामने इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, इवन बनारस के अंदर बहुत तेजी से साइट तलाशी जा रही है, और कई साइटें आ चुकी हैं बनारस। इसके साथ साथ कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये सारा का सारा क्षेत्र आगामी 15 दिन के अंदर मैं कवर करने वाला हूं।
और यहां जो कुछ भी जैसे भी स्टार्ट करना पड़ा मैं स्टार्ट कराऊंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार की लायबिलिटी खत्म करने के साथ साथ शाइन परिवार के एसोसिएट को संगठित करने के लिए। फैसला आपको करना है कि मुझे कदम बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। फैसला आपको करना है कि मुझे इसे आगे ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। अन्यथा मेरी खुद की संतुष्टि और मेरी पूरी कंपनी की लायबिलिटी उत्तराखंड, जेवर एयरपोर्ट, वृंदावन, जयपुर, इन जगहों पर पूरी तरीके से, दारूड़ा, इन जगहों पूरी तरीके से खत्म हो रही थी। यहां से मैं अपनी लायबिलिटी भी खत्म कर सकता हूं, अपना काम भी शुरू कर सकता हूं और अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से, संतुष्ट रूप से, सुकून से जिंदगी दे सकता हूं। लेकिन ये जो साइटें बढ़ाई जा रही हैं, वो साइटें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बढ़ाई जा रही हैं ताकि आप सब लोग अपनी लायबिलिटी खत्म करके साथ संगठित होकर काम कर सके। अगर वही अंदाज पाना है राशिद नसीम का, वही अंदाज देखना है शाइन सिटी का, वही अंदाज देखना है जो हमारा था, तो एक बार संगठित हुइए और एक बार फिर से एकत्रित होकर के जय शाइन सिटी का नारा लगाते हुए पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखा दीजिए कि कंपनियां वापस आ सकती थीं, आ सकती हैं, आना चाहें तो। शाइन इकलौती ऐसी कंपनी है जो 3 साल भले ही लग गया हो, लेकिन आएगी जरूर, जरूर लौट कर आएगी, अपने कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करते हुए अपने परिवार के बीच में। धन्यवाद।